नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो है वो आईएमएल अपने बंटी भाई का वीडियो है। इस्लाम ऑफ पाकिस्तानीज इज वंस अगेन इन डेंजर बिकॉज ऑफ सऊदी अरबिया। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानियों का इस्लाम एक बार फिर खतरे में है सऊदी अरबिया की वजह से। अरे बाप रे, चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है भाई। जहां पर इस्लाम का जन्म हुआ उसकी वजह से पाकिस्तानियों का इस्लाम जो कन्वर्टेड है वो ओरिजिनल वालों की वजह से दिक्कत में आने लगे हैं। अरे बाप रे, चलिए लेट्स सी। दोस्तों, ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के कि काबे के इर्द गिर्द नाच नचैया हो रहा है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहां दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। बरहना, लेकिन ये तो भारतीय गाना है ना। मुझे याद है, मुझे पता है। गोलमाल, ओरिजिनल वाली गोलमाल, अमोल पालेकर वाली। ये वो गाना है ना, आने वाला पल जाने वाला है, ये उसी की लाइन है। मैडम लाइन भी तो अपनी बना लिया करो यार। यहां भी सहारा लेना है अपनी बात करने के लिए भारतीय गाने की, भारतीय लिरिसिस्ट की। पता नहीं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गाना है या किसका है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लिरिसिस्ट याद नहीं आ रहे। बट किसका गाना लिखा हुआ है यार, मुझे याद था। नहीं याद आ रहा। अपना कुछ एग्जाम्पल दो भाई, हमारे वाले क्यों ले लेते हो? हमारे बिना काम नहीं चल सकता तुम्हारा। बरहना डांस हो रहा है, काबे के इर्द गिर्द ये सब कुछ हो रहा है। ये सुन के बहुत अजीब धचका लगा। इसके बदलते रंग देखकर गिरगिट भी शायद शर्मा जाए। नाजरीन, जिन फिजाओं में सिर्फ अल्लाह ताला की हम्द और नबी की शान की आवाजें गूंजती थीं, वहां आज शहवत अंगेज गानों की आवाजें आ रही हैं। सऊदी अरब के अंदर एक कॉन्सर्ट से जो नए मनाजिर सामने आए हैं, इसने सबको सिर्फ हैरान नहीं किया बल्कि परेशान भी कर। मैं ये कहती हूँ कि लानतन तो नहीं चाहिए, गुस्साखी नामो कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम लोग मुसलमान जो है ना वो हर्ट हो जाते हैं। ये डब्बा सा नजर आ रहा है आपको? हाँ। ये डब्बा नजर आया आपको? हाँ। ये बेसिकली खाना काबा का मॉडल बनाया है। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? मैं कहती हूँ अगर वो काबा से नहीं भी मिलता तो भी मक्का और मदीना में कॉन्सर्ट होने नहीं चाहिए, और होगा इंशाल्लाह ताला। लाइक वो अल्लाह का घर है और वहाँ पे मतलब गाना बजाना इट्स इलीगल, और अगर वो काबा से मिल रहा तो वो बहुत ही गलत है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देख लो आप, सऊदी अरबिया वाला इनको पता है क्या बोलते हैं? साउथ एशियन मुसलमानों को, पाकिस्तान, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी मुसलमानों को अल हिंदी मस्कीन, यानी कि दोयम दर्जे के मुसलमान या निम्न वर्ग के मुसलमान। और ये सऊदी अरेबिया को इस्लाम का ज्ञान दे रहे हैं। अब एक कन्वर्टेड मुसलमानों, हाय अल्लाह। सऊदी अरेबिया के अंदर एक कॉन्सर्ट हुआ है जहाँ पर उन्होंने एक क्यूब की तरह की स्क्रीन बनाई हुई थी, बड़ा सा डिस्प्ले था। उसको पाकिस्तानी अवाम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है। ये कह रही है कि इस स्क्रीन की रिजेम्बलेंस काबा से मिलती जुलती है। इस्लाम का गढ़ जिसे माना जाता है, जहाँ मक्का मदीना है, उनको ये ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। भाई तुम सिखाओगे उनको? तुमसे ज्यादा मुसलमान है वो, और तुमसे लाख गुना बेहतर है। कन्वर्टेड मुसलमान हो, तुमको ये बात कब समझ में आएगी पता नहीं। इसीलिए काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं सऊदिया को। ये कह रहे हैं कि इन्होंने नंगे सिंगर्स को बुलवाकर एक तो सऊदिया के अंदर कॉन्सर्ट करवाया, दूसरी ये शर्मनाक हरकत की है कि काबा से रिजेम्बलेंस होने वाली स्क्रीन एक क्यूब लाइक की तरह की वहाँ पर रखी हुई थी। इतनी रिजेम्बलेंस है, बाकायदा इसका रंग भी काला है, इसका साइज भी वही है, इसकी डायमेंशंस भी वही है, इससे क्यूबिकल शक्ल में है। ये एग्जैक्टली वैसा है जैसे काबा। सऊदी अरब के अंदर रियाद फेस्टिवल शुरू हो चुका है। 26 अक्टूबर से लेके रियाद फेस्टिवल शुरू हो चुका है। वहां पे हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड के सितारे, सिंगर्स सब वहां पे आते हैं। नाच गाना होता है रियाद के अंदर, जो कि कैपिटल है, दारुल हुकूमत है सऊदी अरब का। और वहां पे इस बार जो तनकीद तो पहले भी होती थी कि वहां पे नाच गाना हो रहा है, नंग धड़ंग औरतें नाच गाना कर रही हैं, लेकिन अब ये हो रही है कि एक मॉडल बनाया गया खाना काबा का। ये बिल्कुल खाना काबा की तरह लग रहा है। अगर आप इसको देखें, हो सकता है हम तस्वीर दिखा सकें, तो जरा तस्वीर आप दिखा सकेंगे हमारे एडिटर साहब। यहाँ भी देख लें आप, तस्वीर देख सकते हैं आप। ये खाना काबा की तरह का मॉडल है और इसके इर्द गिर्द जो है वो नंग धड़ंग औरतें नाच गा रही हैं। ये हर तरफ, RTE उर्दू ने भी इसको रीट्वीट किया है, हर तरफ सोशल मीडिया पे इसका चर्चा हो रहा है नाज़रीन।
हाँ तो भैया बात ऐसी है कि सऊदी अरब के अंदर हुआ था रियाद फैशन फेस्टिवल 2024, जो हर साल सऊदी अरब में होता है, वो इस साल भी हो रहा है। एक काबा जैसी चीज को बीच में लगा दिया जिसमें मल्टी लाइटिंग है और स्क्रीनिंग है ताकि लोगों को देखने में आसानी हो जाए। लेकिन ये कन्वर्टेड पाकिस्तानी तो जाहिल के बच्चे रह गए, इनको इसमें काबा की शक्ल नजर आई, यानी कि जो भी हर वर्गाकार चीज होगी या काली चीज होगी तो वो इनका काबा है, खाना काबा है। और खाना काबा को ये बहुत मानते हैं, बहुत पूछते हैं, जो भी करते हैं करे, ये इनकी मान्यता है। लेकिन खाना काबा वही जगह है जहाँ पर इनकी मान्यता से पहले वहाँ पे हिंदू देवी देवता रहते थे, उन्हीं का वो स्थान था, वो हमारा। अब देखिए, ये पहली बात उन्होंने कही कि बिल्कुल स्क्रीन लगाई काली ही। भैया एलईडी स्क्रीन्स जो लगती हैं, आप कहीं की भी उठा के एलईडी स्क्रीन्स देख लो, वो ब्लैक ही होती हैं, वो हरी लाल पीली नहीं होती। टीवी की स्क्रीन जब आप उसको ऑन करोगे तो आपको क्या दिखता है? ब्लैक स्क्रीन दिखती है, उसके ऊपर वो सब कुछ आता है। ऑफ करके रखो, टीवी की स्क्रीन ब्लैक दिखेगी, क्योंकि एलईडी की जो लगती है, एलईडी उसका जो पैनल होता है वो ब्लैक ही रखते हैं, क्योंकि उस पर कलर्स खिल के आते हैं। फिर आप दुनिया में कहीं भी एलईडी स्क्रीन्स लगती है, कहीं भी, चाहे वो स्पोर्ट्स में लगे, चाहे किसी कॉन्सर्ट में लगे, कहीं भी वो ब्लैक ही रहती है। और दूसरी चीज, या तो वो रेक्टेंगल लगेगी, क्यूब की शक्ल में लगेगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो काबा का बनाया गया वैसा ही। ये तो गजब की बात हो गई यार। हमारा पवित्र स्थान था जिसको तुमने कब्जा किया है। खैर ये बात इस आसमानी कौम को समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही सऊदी अरेबिया ने वहाँ पर ये किया और ये कॉन्सर्ट किया और वहाँ पर जिस तरीके से नाच गाने हुए, उसको देख के इन पाकिस्तानियों का ईमान डोल गया, इस्लाम खतरे में आ गया। पाकिस्तान की मादाएं भी भयभीत हो गई है कि क्या हो रहा है ये, या अल्लाह ये जुल्म क्यों हो रहा है। तो बिना देर के चलते इन पाकिस्तानी मादाओं के पास। किसी मुस्लिम कंट्री के मुसलमानों को कोई मसला नहीं हुआ सिवाय पाकिस्तानियों के। नहीं, वो पाकिस्तान तो फारिग है ना, काम कोई नहीं है दुनिया का, वो हर एक चीज़ पे ही क्रिटिसाइज कर लेते हैं, कपड़ों पे कर लेते हैं, हर चीज़ पे कर लेते हैं। अब उनके पास वो फारिग टाइम था, उन्होंने सोचा कि चलो इस पे ही कर लेते हैं बात कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, आपको मॉडर्नाइजेशन करनी है सऊदी अरब में, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आप फिर रियाद तक रहे ना, आप उसमें मक्का मदीना और उसमें इस्लामी जो शायर इस्लामी हैं उनको शामिल क्यों कर रहे हैं? अगर ये, मैं मानता हूं ये काबा नहीं है, लेकिन इसकी शबी तो काबे की तरह की है ना, तो क्या हमारे इस्लाम में शबी जो होती है उसका एहतराम नहीं किया जाता? हम ये वही बात हो गई। वो याद है आपको, वो एक जो महिला थी पाकिस्तान की, उसने अरबी में लिखी हुई एक ड्रेस पहनी थी और उस पर पाकिस्तान के जाहिल मुल्ला मौलाना और वहां की लोकल आवाम पागल हो गई। बोला कि ये तो कुरान की बेगुरमती हो रही है। अबे गधों, अरबी एक लैंग्वेज है, कुरान तुम्हारी अरबी लैंग्वेज में लिखी गई है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो भी अरबी लैंग्वेज में लिखा होगा कुरान की आयत ही लिखी हुई है, वो लैंग्वेज है। इसका मतलब हिंदी में हमारे यहाँ संस्कृत में ग्रंथ भी लिखे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि संस्कृत में कुछ लिखा होगा तो वो हिंदुओं की चीज लिखी हुई है या ग्रंथों से ली हुई चीज लिखी हुई है। संस्कृत एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में बोलचाल की भाषा भी होती है, कई जगहों पर अभी भी संस्कृत बोली जाती है। तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। ये क्यों नहीं समझते हो आप लोग? बड़ी बेसिक सी चीज है। हम अगर अपने घर में खाना काबा का मॉडल रखते हैं जब हम अपने घर में, तो क्या उसका एहतराम नहीं करते ये समझ के कि खाना काबा का मॉडल रखते हैं, मतलब सिंबल रखते हैं। सिंबल यानी कि आइडल। जो मूर्तियां हैं हमारी, वो एक तरह से सिंबल है ना, भगवान का सिंबल है कि भगवान ऐसे ही हैं। अगर कोई मंदिर का वो रखते हैं तो सिंबल रखते हैं कि हमारा मंदिर ऐसा है, ये सिंबल है, हम उसको पूजते हैं। तो आप लोग भी बुत परस्ती करते हो, काबा का रखते हो क्या? अरे बाप रे बाप। तो ये फिर डबल बातें कैसे हो जाती हैं? अगर आप कोई भी चीज रख रहे हो, किसी भी फॉर्म में रख रहे हो, तो आप उसको एक रूप रंग आकार दे रहे हो ना। आपके यहां तो रूप रंग आकार आइडल वर्शिप वर्जित है, आपके यहां बैन है, बुत परस्ती नहीं है, वो तो बुत है। खैर आप लोग समझेंगे नहीं, उसमें भी आप लोग उसका अपनी तरफ वाला एजेंडा निकाल देंगे। नहीं नहीं, वो बुत नहीं है। तो किस लिए रखे हो? उसकी इबादत करने के लिए ना। आप उसको एहतराम करते हो, आप उसको बेहतर समझते हो, तो आप तो उसको फिजिकल वर्ल्ड में आप उसको एक साइज दे रहे हो, आकार दे रहे हो। जब अल्लाह आपका बिना किसी उसका है, बिना किसी फॉर्म का है, तो अल्लाह के घर को आप फॉर्म बना रहे हो, उसको एक आकार दे रहे हो। जब आप ये मानते हो कि अल्लाह की कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप उसके घर को एक फॉर्म दे रहे हो कि ये अल्लाह का घर है, यानी कि आप उसमें मान रहे हो ना कि ये सिंबलिज्म है। भाई हमारे यहाँ जो मूर्ति पूजा हम करते हैं वो सिंबलिज्म है, सिंबल है हमारे लिए। वो भगवान की मूर्ति है, हम भगवान को देखते हैं उसमें। ये मंदिर है, हम मंदिर को देखते हैं, भगवान का घर देखते हैं, सिंबलिज्म है ना।
वही काम तो आप भी कर रहे हो। अभी ज्ञान देने आ जाएंगे कई लोग कमेंट में कि खाना काबा की शबी है, या नालैन पाक का जो हम मॉडल रखते हैं या वो बैच लगाते हैं, क्या उसको चूमते नहीं हम? मैं कहती हूँ अगर वो काबा से नहीं भी मिलता तो भी मक्का और मदीना में कॉन्सर्ट होने ही नहीं चाहिए। लाइक वो अल्लाह का घर है और वहाँ पे मतलब गाना बजाना इट्स इलीगल, और अगर वो काबा से मिल रहा तो वो बहुत ही गलत है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपने वीडियो देखी, आपको लगा काबा शरीफ से मिल रही है रिजेम्बलेंस? जी मुझे लगा है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की वो आउटलाइन भी थी और वो मिल रहा था, वाकई काबा से मिल रहा है वो। आपको लगता है सऊदी अरेबिया कभी ऐसी हरकत करेगा? वो कर रहा है, मतलब कॉन्सर्ट्स भी कोई अच्छी बात नहीं है, और काबा अगर उनको उनसे बेदिहानी में भी हुआ है तो वो गलत है। लाइक लोग कह रहे हैं तो फिर जाहिर है गलत है फिर। अच्छा चलिए, आपने कहा कि कॉन्सर्ट्स अच्छी बात नहीं है, ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका विचार है, आपकी सोच है कि कॉन्सर्ट्स अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये बात सही है या गलत है ये तय करने वाली आप नहीं है, ये आपके मुताबिक गलत है। अब मैं कहूं कि आपने जो सूट पहना है वो सूट पहनना आपको गलत है, सूट नहीं पहनना चाहिए, आपको मिनी स्कर्ट और टी शर्ट्स पहनने चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं कहूं कि यही सही है, तो आप इसका अपोज करेंगी ना, करेंगी ना? कि मेरी मर्जी, आप कैसे कह सकते हो कि यह गलत है? अब मैं कहूंगा कि जैसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रही हैं कि कॉन्सर्ट करना गलत है, तो वैसे ही मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि आपको ये सलवार सूट पहनना गलत है, आप मिनी स्कर्ट और टी शर्ट पहनिए। आप मेरा पॉइंट समझिए, मैं आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूं कि आप जो कह रही हैं वो सही बात है, ये तय कौन करेगा? या मैं जो कह रहा हूं वही सही बात है या गलत बात है, ये कौन तय करेगा? ये आप तय करेंगी कि आप क्या पहनेंगी, ये मैं तय नहीं करूंगा। वैसे ही ये सऊदी अरबिया वाले तय करेंगे कि उनको क्या करना है, आप उन्हें नहीं बताएंगे कि आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। क्या आप मेरी बात मानेंगी? मैं कहूंगा कि आप ये सलवार सूट पहनकर गलत कर रही हैं, क्या आप इस बात को मान जाएंगी? बोलेंगे कि नहीं हाँ मैं वाकई गलत कर रही हूं? नहीं मानेंगी ना। तो फिर आप यही काम दूसरों पर कैसे कर सकती हैं, थोप सकती हैं कि सऊदी अरब वाले गलत कर रहे हैं? भाई उनकी चीज है, उनकी मर्जी है, जैसे आपके आपका सूट है, आपका स्टाइल है, आपकी सोच है, आपको नहीं पहनना मिनी स्कर्ट और टी शर्ट, लेकिन मैं कहूंगी नहीं आप ये गलत कर रही है सूट पहन के, तो ये कहना मेरे लिए गलत है ये, क्योंकि मैं तय नहीं करूंगा कि आप क्या पहने और क्या नहीं पहने, ये आप तय करेंगी कि आपको सलवार सूट पहनना है, कि आपको बुर्के में रहना है, हिजाब में रहना है, जो मन करे करो, ये आप तय करेंगी, कोई और तय नहीं करेगा। वैसे ही वो सऊदी अरब वाले तय करेंगे, कोई पाकिस्तानी तय नहीं करेगा कि वो क्या करेंगे। अच्छा, सऊदी अरेबिया के अंदर आपको पता है शरिया लॉ है, वहाँ पर चोरी करने वाले के हाथ काटे जाते हैं, जना करने वाले के सर उड़ाया जाता है। आप कोई भी वहाँ क्राइम करोगे आपको इस्लामिक तौर तरीके के मुताबिक वहाँ पर सजा मिलेगी। इसलिए वहाँ पहली बात तो ये कि इतने क्राइम्स होते नहीं हैं, जो होते हैं वो भी वहाँ पाकिस्तानी जाकर करते हैं, उन्होंने रिपोर्ट भी छाप दी है। तो ये बिल्कुल सही बात है। इस बार उन्होंने करीब 100 से ज्यादा लोगों को लटका दिया सऊदी अरबिया वालों ने क्राइम के चक्कर में। उसमें सबसे ज्यादा पता है कौन है? ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है, 21 पाकिस्तानी है उसमें। अब टोटल नंबर ऑफ पाकिस्तानी जो हैं, मुझे लगता है कि पिछली बार जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक 60, 62 या 63 पाकिस्तानी लटकाए जा चुके थे, उसमें अब 21 और जोड़ दो, मतलब 80-85 के अराउंड पहुंच गए। ये दोनों स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, टोटल दोनों जोड़ के करीब 85 के करीब हो जाते हैं ना, तो 85 पाकिस्तानियों को लटका चुकी है सऊदी अरब की गवर्नमेंट अभी पिछले कुछ सालों में। आप समझ रहे हो? तो जो वहां पर भसड़ मचा रहे हैं वो भी पाकिस्तानी मचा रहे हैं, पाकिस्तानी क्राइम कर रहे हैं, लेकिन सऊदिया वाले अय्याश हैं, पाकिस्तानी ये कहेंगे, सऊदिया वाले गलत कर रहे हैं, पाकिस्तानी ये कहेंगे। वाह, गजब दोगलापन है यार। तो ये बताएगा वो कॉन्सर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर अलग हुआ था, यहाँ क्या कुछ नहीं होता। हम हमेशा सऊदिया को टारगेट लिस्ट पर क्यों लाते हैं? यहाँ पे भी बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं और उनको भी टारगेट करना चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ पे बुराई का खात्मा करना चाहिए और वहाँ पे भी अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। अच्छा। दुनिया में 2 तरह के ही लोग हैं, अच्छे हैं और बुरे हैं, और जहाँ पे बुरे लोग हैं उनका खात्मा होना चाहिए। तो यानी सऊदिया के अंदर अब बुराई आ रही है? यस, हर जगह आ रही है और क़यामत भी आपको पता है कि करीब ही है। वैसे मतलब वहाँ कॉन्सर्ट नहीं होनी चाहिए या क्या क्या नहीं होना चाहिए, आप क्या कह रहे हो? वहाँ पे हर इलीगल काम नहीं होना चाहिए। लाइक कॉन्सर्ट मतलब मक्का और मदीना में तो बिल्कुल एटलीस्ट नहीं होने चाहिए। मक्का मदीना में नहीं हुआ? नहीं होने, रियाद में हुआ है। रियाद में हुआ है तो मतलब, लेकिन वो काबा से मिल रहा है तो वो गलत है फिर। और मैंने देखा तो हमें सिर्फ लग रहा है ना, उन्होंने क्यूब शेप्ड स्क्रीन इसलिए लगाई हुई थी क्योंकि चारों तरफ आपको
स्क्रीन डिस्प्ले हो, जो सिंगर परफॉर्म कर रही है उसकी मतलब कोई भी उसको देख ले, मुश्किल ना हो, ये पर्पस था। लेकिन फिर भी अगर लोग कह रहे हैं तो मतलब, और मैंने भी देखा है, शायद उनसे बेदहानी में हो गया हो, लेकिन उनको इस पर देखना चाहिए। अच्छा, किसी मुस्लिम कंट्री ने आवाज़ नहीं उठाई सिवाय पाकिस्तानियों के? पाकिस्तान हर चीज़ पे ज़्यादा ही रिएक्ट करता है शायद, इसलिए ज़्यादा पक्के मुसलमान हैं शायद। लेकिन तब हो सकता है कि आप क्या कहोगे? आई एम ए लॉयर, और ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हाईलाइट इसलिए सऊदीया को किया जाता है कि वो इस्लामी ममालिक का एक तरह से हेड है, कि वहाँ पे हमारे मजहबी जो है ना वो जगहें हैं, हज होता है, उम्रा होता है, तो पूरी दुनिया में वो पहचाना जाता है इस्लामी। और पाकिस्तान जब बना ही इस्लाम के नाम से था, इसलिए सबसे पहले आवाज़ पाकिस्तान ही उठाता है, क्योंकि हमारा मुल्क बना ही इस्लाम के नाम पे था। तो हमें आवाज़ उठाने से पहले पाकिस्तान के अंदर फिल्म इंडस्ट्री को बैन करना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर जो रेड लाइट एरिया उनको ताला लगाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बोलने से पहले खुद उस पर अमल करना पड़ेगा। ये बात तो ठीक है कि सबसे पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए, लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि अगर उस पे हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, पाकिस्तान आवाज़ नहीं उठाएगा, तो फिर तो कोई भी उसको प्रोमिनेंट नहीं करेगा। हमारे आवाज़ उठाने के बाद भी कोई प्रोमिनेंट नहीं कर रहा, बिकॉज दे नो कि वो लोग शरीयत पर चल रहे हैं और वो लोग दुनिया के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हमने तो अपना किरदार अदा कर दिया ना, हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब दूसरे लोग अगर अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो वो फिर उनका हेड। अच्छा, हमारे बोलने से कोई फ़र्क पड़ेगा? आपको लगता है कि सऊदीया जो है वो सही ट्रैक पर चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे बोलने से ये होगा कि पूरी दुनिया में एक उजागर तो होगा ना ये मसला, या सऊदीया में बहुत से लोगों के माइंड में तो आएगी ना ये चीज़ कि ये चीज़ गलत है। नहीं आएगी। वो कहते हैं ना कि आप या तो जंग के ज़रिए बुरे काम करोगे, अगर आप में इतनी ताकत नहीं है तो आप आवाज़ उठाओ। तो आपने आवाज़ उठाई है तो आपने अपना किरदार अदा कर दिया। अगर आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते तो आप उस अमल पे रद्द-ए-अमल ज़रूर दो कि ये गलत है। अच्छा, कितने मज़े की बात है, पाकिस्तानी समझ नहीं रहे हैं कि पाकिस्तानी जो बातें कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के बारे में, ये पाकिस्तानियों के लिए किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकती है। अब आपको मजाक लग रहा हो, याद करिए आज से साल भर पहले, 1.5 साल पहले, जब मैंने 2 साल पहले रिएक्शन देना चालू किया था और जब इस तरह की बातें आती थी ना, तो दुबई के बारे में भी, दुबई कह रहा हूँ, यूएई के बारे में भी बहुत सारे लोग ऐसे ही बातें करते थे। लेटेस्ट खबर आपको पता है क्या है? दुबई ने पाकिस्तानियों के वीज़ा देने बंद कर दिए हैं। और पता है क्या है? एंटी दुबई प्रोपेगेंडा। पाकिस्तानी दुबई के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, दुबई की छवि को खराब कर रहे हैं, दुबई के बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, यूएई के बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। तो एंटी यूएई प्रोपेगेंडा के लिए वीज़ा बंद कर दिया पाकिस्तानियों का। तब भी मैं कहता था कि हमारे इंडियंस आपकी कही गई एक एक बात को ट्रांसलेट करके पहुंचा रहे हैं संबंधित अथॉरिटीज के पास, और वो अथॉरिटीज आपको चेक कर रही हैं। तो यूएई ने तो कर दिया, मुहिम रंग ला गई है। आप लोग जितनी बुरी बातें यूएई के बारे में करते थे, हिंदू हो गया जी, अबू धाबी में मंदिर आ गया, वो तो काफिर हो गया जी, ये कर रहा है जी, वो कर रहा है जी, लो अब तुम्हारी एंट्री बैन कर दी। सऊदी अरबिया के बारे में भी यही काम हम लोग कर रहे हैं। जो आप लोग जितना बोलते हो ना, सऊदी अरबिया अय्याश है, वहां का शेख पागल हो गया है, ये तो काफिर हो गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, जो ज्ञान आप लोग देते रहते हो वो सब हम पहुंचाते हैं वहां पर। सऊदी एम्बेसी में ट्रांसलेट कर करके चीजें जाती हैं, और बहुत जल्दी सऊदी अरब से भी खबर आपको मिल जाएगी, पाकिस्तानियों की एंट्री बैन कर दी जाएगी वहां पर। यूएई ने तो कर दी। यूएई वाली बात मैं नहीं कहता, आपके पाकिस्तानी एनालिस्ट हैं कमर चीमा, उनकी बात मैं सुनवा देता हूं, सुनिए। यूएई ने पाकिस्तान के वीजा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीजा बैन करेगा? यानी यूएई का वीजा ऑन अराइवल है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीजा ऑन अराइवल, और पाकिस्तानी किस चीज में इन्वॉल्व है? चोरी, चकारी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, बेगिंग, मतलब मांगने में। अब तो यकीन हो गया, हो गया यकीन। पाकिस्तानियों, आपको अंदाजा नहीं है कि आप लोग क्या करते हो। आप लोगों की ये बातें आपकी कंट्री के खिलाफ जा रही हैं। आप जबरन इस्लामियत प्रूफ करने के लिए, इस्लाम के सबसे बड़े पैरोकार बनने के लिए आप लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि उस कंट्री के बारे में बुरी बुरी बातें करने लगते हो। कोई भी कंट्री कब तक बर्दाश्त करेगी आपकी बुरी बुरी बातें? नहीं बर्दाश्त करेगी।
ज्यादा दिक्कत है आपको सऊदी अरब से, तो बोला कि ठीक है आना ही मत सऊदी अरब। आपको सऊदी अरब के लोग अय्याश लग रहे हैं, सऊदी अरब में कयामत का दिन होने वाला है, सऊदी अरब वाले बुत परस्ती को चले गए हैं, तो आपको जरूरत क्या है सऊदी अरब आने की? भीख मांगने के लिए सऊदी अरब आओ, आपकी सरकार भीख मांगने के लिए सऊदी अरब के MBS के पास आए, आपके लोग रोजगार के लिए सऊदी अरब आए, और फिर सऊदी अरब को ही पलट के गाली दो कि तुम अय्याश हो गए हो, तुम मुसलमान नहीं रहे, तुम काफिर बनते जा रहे हो। लो फिर झेलना फिर, और ये होने वाला है। UAE ने तो कर दिया, सऊदी अरब भी करने वाला है। बधाई हो पाकिस्तानियों, ऐसे ही बोलते रहो, ऐसे ही बोलते रहो। और मैं फिर कहता हूं थैंक्स टू पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन चैनल्स कि इन्होंने पाकिस्तान के इस माइंडसेट को बाहर दिखाया, अभी दिखा रहे हैं, और हमें बड़ा मजा आता है इस चीजों को आगे संबंधित अथॉरिटीज तक डालकर, और उसके बाद आपका केस हम कर देते हैं कमजोर, आपकी बजा देते हैं बैंड। अगर पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन वाले नहीं होते तो ये गजवाए हिंद, हिंदुओं के बारे में इतनी जो गंदी गंदी बातें करते हैं आप लोग, बाकी जो सऊदिया के बारे में, UAE के बारे में जो गंदी गंदी बातें करते हैं, बुरी बुरी बातें करते हैं, ये कैसे पहुंचती लोगों तक, और कैसे आज ये दिन देखना पड़ता है एक्शन लेते हुए, मजा आता है। गुड, कीप इट अप। वो बिल्कुल भी इस चीज को नहीं समझेंगे, वो यही कह रहे हैं कि एक चोर हमें चोर कह रहा है। हम आवाज उठाते रहेंगे, कभी ना कभी तो वो कहते हैं ना, कतरा कतरा गिरता रहे तो पत्थर में भी शगाफ हो जाता है। हमें बोलने से पहले तो पाकिस्तान में शरीयत लानी पड़ेगी ना। बिल्कुल, ये तो है। बात ये नहीं है कि हर फर्दे वाहिद, और शरीयत अगर आ गई तो मैडम की वकालत बंद। शरीयत के आते ही मैडम की वकालत बंद हो जाएगी, क्योंकि आप जाकर जॉब कैसे करेंगे मैडम जी? शरीयत आ गई पाकिस्तान में तो। सऊदी अरब वालों ने तो चलो रियायत देनी शुरू कर दी है, लेकिन आपके यहां तो उलेमा कहेगा कि एकदम शरीयत लगनी चाहिए, और खबरदार जो तू घर से बाहर निकली, ये काले टेंट में पकड़ के पहन के रहे अंदर, बाहर नहीं निकलना तुझे। कैरी ऑन। वाहिद को अपने अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है कि जब ये हर फर्दे वाहिद में तब्दीली आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली माशरा भी सुधर जाएगा। अच्छा, सिर्फ आवाज़ उठाना नहीं होता, पहले अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए, फिर आवाज़ उठानी चाहिए, हर फर्द को अपने आप को देखना चाहिए, फिर माशरा तब्दील होता है। महज हमें ये कह देने से कि ये हो जाए वो हो जाए, जब तक हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे माशरा ठीक नहीं होगा। तो मैडम, ये अगर आपकी दोनों बेटियां हैं तो आपने इनको बगैर हिजाब, बाल खुले करके कैसे लेकर आई हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती? क्या इस्लाम में खुले बाल करके निकलना अलाउड है? नहीं है। क्या बिना पर्दे के निकलना अलाउड है? नहीं है। 1000 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। और बताइए, आपकी जो भी हैं, दो आपके साथ खड़ी हैं ना लड़कियां, अगर वो आपके रिलेटिव्स हैं, वो खुले बाल करके कैसे आई हैं? कैसे आई हैं? हिजाब पहन के क्यों नहीं आई हैं? नकाब पहन के क्यों नहीं आई? बुर्का पहन के क्यों नहीं आई हैं? चली हैं ज्ञान देने। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद तो मैं ये बोल सकता हूँ, पाकिस्तानियों, कन्वर्टेड मुसलमानों, सुधर जाओ, सुधर जाओ। वो असली मुसलमान है, असली प्योर। तुम फर्जी हो, फर्जी सारे साउथ एशियन अलिंदी मस्किनो। और ये बात मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा। भारत और विश्व के अनुसार क्वोरा बांग्लादेश, भारतीय और पाकिस्तानी मुसलमानों को अल हिंदी मुस्किन के नाम से भी जाना जाता है। सऊदी हर दूसरे मुस्लिम देश को धर्मांतरित मुस्लिम देश के नजरिए से देखता है। मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 के अंदर ये बात कही थी। वो कटिंग मुझे मिल नहीं रही, मैंने बहुत ढूंढी है मेरे पास, लेकिन मिल नहीं रही है मुझे। वो मैं अपनी कम्युनिटी में शेयर करूंगा। ठीक है, ठीक है जी। तभी तो गल कंट्री वाले तुम्हें कभी भाव नहीं देते, कभी तुम वहाँ की लड़कियों से शादी नहीं कर सकते, कभी तुम्हें वहाँ की नागरिकता नहीं मिलती। बहुत रेयर, जिसके पास बहुत पैसा हो या बहुत बड़ा टैलेंट हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उन्हीं लोगों को ये सिर्फ नागरिकता देते हैं, गोल्डन वीजा देते हैं। लेकिन इन फटीचर पाकिस्तानियों को बिल्कुल नहीं देते। हिंदुस्तानियों की थोड़ी सी इज्जत है, वो भी हमारे मोदी जी की बदौलत। और हिंदुस्तानी गलत काम करते भी नहीं है जैसे पाकिस्तानी करते हैं। वहाँ जाके भीख मांगते हैं, अपराध करते हैं, लड़कियों के उल्टे सीधे वीडियो बनाते हैं। तो ऐसी हरकतें खासतौर से हिंदुस्तानी तो नहीं करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और करते भी है तो बहुत कम परसेंटेज है इनका पाकिस्तानियों के अपेक्षाकृत। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। तो खैर, पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपका है। आप भी इन पाकिस्तानियों को हिंदी अल मिस्किन बोलते हुए जरूर जाइएगा। ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम जी दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई बात तो सही है। देखिए, ये सऊदी अरब वालों को तय करना है कि उन्हें अपनी कंट्री को किधर लेकर जाना है। ये सऊदी अरब वाले तय करेंगे कि उनकी कंट्री को कैसे डेवलप करना है। वो आगे का फ्यूचर देख रहे हैं। वो पाकिस्तानियों की तरह नहीं है।
कुछ जिनको आइडेंटिटी क्राइसिस है। पूरे पाकिस्तानी आवाम जो है 24 करोड़ दिशाओं में चल रही है, कोई एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहा। कंफ्यूज कौम है, आलसी कौम है, बेईमान कौम है, लालची कौम है, 2 नंबरी कौम है। और वो ज्ञान दे रहे हैं कि सऊदी अरबिया वाले ये ठीक नहीं कर रहे, सऊदी अरबिया वाले भी ठीक नहीं कर रहे, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अबे तुम पहले अपने यहाँ करो, अपने यहाँ जाके वो लाहौर में जो अश्लील मुजरा चलता है उसको बंद करा दो ना, हिम्मत है तो कराओ बंद। क्या लाहौर वालों को पता नहीं है कि मुजरे कैसे चलते हैं? रात रात भर में आपके यहाँ के मर्द जो है, आपके अब्बू और दादा जान कैसे जाकर वहां मजे लेते हैं? नहीं पता है क्या? कराओ ना बंद, निकालो उसके लिए रैली। क्या टीएलपी वालों ने कभी उसके खिलाफ कोई रैली निकाली है कि फहाशी बंद करो? कई टीएलपी वाले भी उसमें पाए गए हैं। चेक करो जाके। गुड़ खाएंगे और गुलगुले से परहेज करेंगे। पहले गुड़ खाना छोड़ो, फिर कहो कि जी गुलगुले को नहीं खाना चाहिए। समझे आप? और सऊदी अरबिया आपकी क्यों मानेगा या किसी और देश की क्यों मानेगा? मक्का मदीना उसकी बपौती है, तो जो चाहेगा वो करेगा, वो अपने हिसाब से करेगा। वो आपका गुलाम नहीं है, आप उसके गुलाम हो। आपका पीएम, आपका आर्मी चीफ जाके पैर पड़ते हैं उसके आगे, एमबीएस के आगे, या सऊदी अरब के आगे, मैं कहूं तो किंगडम ऑफ सऊदी अरब के आगे। आपके बैंक में उसके पैसे पड़े हैं तो अभी तक खड़े हो, वरना अभी तक निपट चुके होते। ज़कात के चावल आते हैं तो आपके पाकिस्तान में लोग चावल खाते हैं, सऊदी अरब से आते हैं, तो स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। ज़कात के चावल आते हैं तो खाते हैं आपके यहां लोग। आप ही के अखबार की खबर, ये मत कहना कि झूठी है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं पाकिस्तान फर्जी मुसलमान है, पाकिस्तानी फेक मुसलमान। दोस्तों आप क्या कहते हो? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,